नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ का उत्थान हेल्थ सेगमेंट लेकर हम फिर से एक बार हाजिर हैं और आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नम्रता भारद्वाज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, इस वक्त बहुत सारी ठंड हो रही है नॉर्थ इंडिया में, कैप ग्लव सब लेके हम बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है एडवोकेट नाजिश हैं, उन्होंने पूछा है कि हाइपरटेंशन क्या है। हालांकि हमने पहले भी एक बार ये सवाल लिया था, उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा इसको चाहते हैं कि सही से डिफाइन, उनको समझ नहीं आया कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, कैसे कॉज होता है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाइपरटेंशन दो शब्दों से बना है, हाइपर और टेंशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर। अब जब भी हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज़ में करता है। आर्टरीज़ मतलब कोशिकाएं हमारी होती हैं। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है, अगर हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है तो चिकनाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी आर्टरीज़ में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ का जो मतलब चौड़ाई है वो कम होने लगती है। इसके कारण से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है, और जब ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक बेसिक प्रॉब्लम्स ये होती हैं। तो जैसे हम लोग पहले भी बात करते आए हैं, लाइफस्टाइल का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें। कुछ जेनेटिक भी होता है जो फैमिलीज़ में रन करता है कई बार, हाइपरटेंशन है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं लाइफस्टाइल से। और जिनको फैमिली में नहीं है उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल से, है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड नहीं, चिकनाई कम, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। ऑफ कोर्स स्ट्रेस जो है आज के टाइम पे, स्ट्रेस ने बहुत सारे यंगर एज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ब्लड प्रेशर की गिरफ्त में ले लिया है। तो अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसको ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया है, प्लीज़ 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 रेगुलरली दवा खाएं, क्योंकि दवा के बिना ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा। आप कितने भी आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेट मेडिसिन, आयुर्वेदिक मैं नहीं कहूँगी अकेले, ऑल्टरनेट मेडिसिन आप कितनी भी ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप दवा रेगुलरली खाइए। दूसरी चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम एक बार अगर हमने दवा शुरू करी तो हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो ज़िंदगी भर तो खानी ही है वो, क्योंकि आपका हार्ट वही है, आपकी आर्टरीज वही हैं, आप वही हैं, जब तक आपकी लाइफ है आपको खानी ही पड़ेगी। तो इससे परहेज़ ना करें कि एक बार शुरू हो जाएगी तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। एक बार बीमारी लग गई तो ज़िंदगी भर खानी है, बट एक गोली से अगर आपके कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं तो दवा तो खानी। एग्जैक्टली एक गोली से बहुत सारे, ये मैम ने बहुत अच्छी बात की, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे बच सकते हैं। मैम, अगला सवाल जो है वो ठंड से रिलेटेड है। बहुत सारी मिथ हैं ऐसी, मैंने काफ़ी हार्ट पेशेंट से मैं मिलती हूँ, कहते हैं कि इस वक्त हमारे लिए जो है ठंड अच्छी नहीं है और हमें जो है रज़ाई के अंदर ही रहना चाहिए। या फिर हार्ट पेशेंट ना भी हो, नॉर्मल लोगों की भी बात करें तो कहते हैं इस वक्त एक्सरसाइज नहीं करो, बाहर मत निकलो, ठंड लग जाएगी। आपका हेल्दी एनवायरनमेंट वो कहते हैं कि नहीं होता है इस वक्त, और हमें बहुत कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी सीरियस। देखिए, इतनी ज़्यादा जब ठंड होती है ना तो दो लोगों के लिए थोड़ी सी कष्टदायक होती है एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जिनको लंग की बीमारी, जिनको सांस की बीमारी है, स्पेशली अगर आप आउटडोर में कर रहे हैं एक्सरसाइज। इंडोर एक्सरसाइज सांस की बीमारी वाले अपने हिसाब से ही करते हैं, उनके जहाँ सांस फूलती है वो रोक लेते हैं, बट वॉकिंग ज़्यादातर लोग करते हैं। और ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो सांस के पेशेंट्स को दिक्कत होती है। तो अगर आपको चलना है, मतलब वॉकिंग करनी है, तो एक तो बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग ना करें जिससे कि आपकी सांस जल्दी फूलने लगे, और दूसरा नोज़ कवर करके वॉक करें। हार्ट पेशेंट्स को भी, या वैसे भी मैं जनरल पेशेंट्स को भी कहूँगी कि बहुत हैवी एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, बिस्तर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिस्तर में लेटे रहें, लेकिन हाँ एक्सरसाइज करें बट मॉडरेशन। जी बिल्कुल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आप सबके समक्ष। आप सभी का स्वागत है उत्थान हेल्थ में। और अब जो एक अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो फिर से है, हमने पिछली बार भी कोविड का एक मुद्दा उठाया था और अभी भी आजकल देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों को फीवर हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये थोड़ा सा कहेंगे डर है कि कहीं ये कोविड का फीवर तो नहीं है, कोविड वाला फीवर हो सकता है। कोविड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक वायरस है, और ये जितने भी बुखार आजकल हो रहे हैं ये वायरल फीवर्स ही हैं। अब वो कोविड वायरस का फीवर है या इन्फ्लुएंजा का फीवर है, वी डोंट नो, है ना। बट
जैसे बाकी के फीवर्स का आपको प्रिकॉशन लेना है वैसे ही इसका भी लेना है। जब भी आपको, मैं तो कहूँगी किसी भी नॉर्मल फ्लू भी अगर किसी को घर में होता है तो उसको मास्क लगाना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस होती हैं ये, नॉट जस्ट कोविड, एनी फीवर, जो वायरल फीवर होता है, कि आप अपने घर वालों को सबको फ़ौरन आपस में पकड़ा देंगे। तो मास्क लगाइए और रेस्ट कीजिए सब वायरल इन्फेक्शंस में, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। वायरस एंटीबायोटिक से मरते नहीं हैं, वो अपना कोर्स लेकर 3 to 5 days तक वो अपना असर दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे इवेंचुअली दे डाई डाउन। एंड तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है और रेस्ट बहुत ज़रूरी है वायरल फीवर्स में। जनरली हम लोग वायरल फीवर्स को इग्नोर करते हैं, फीवर ही तो है, टैबलेट खाई काम पे चलती, बट आई थिंक वो फिर उससे प्रोलॉन्ग हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग फटीग, लॉन्ग लास्टिंग टायर्डनेस बहुत हो जाती है उससे। राइट, तो मास्क लगाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी आपने सुना, और कैसे आपको पैनिक नहीं होना, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ रेस्ट लेना, जैसे मैम ने कहा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और मैम लेडीज़ में या फिर गर्ल्स में कहें, आजकल चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्रेग्नेंट हो, नहीं हो, एनीमिया का एक देखा जाता है कि खून की कमी जो है, एनीमिया बहुत लेडीज़ में, गर्ल्स में पाई जाती है, और ये शिकायत ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी लेडीज़ से सुनने को मिलता है, भाई हमें जो है खून की कमी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको शुरू से ऐसी क्या डाइट लेनी चाहिए, अगर हो गया है तो किस तरह से उनको अपनी खून की कमी दूर करनी चाहिए? लड़कियों में आमतौर से एनीमिया लड़कों से ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों में पीरियड्स होते हैं, तो हर महीने वो ब्लड लूज करती हैं अपनी बॉडी से, एंड दैट इज़ वाई द रेट ऑफ एनीमिया इन गर्ल्स बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे हिंदुस्तान में देखी गई है, बहुत सारे घरों में लड़कियों को उतना पोषण नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है, तो डबल सोड हो जाता है, एक तरफ से ब्लड लूज कर रही है, एक तरफ से खाने को नहीं मिल रहा है। एनीमिया एज सच इज़ ब्लड से डायग्नोसिस बनती है, लेकिन एनीमिया के लक्षण जो हैं हमें पता होने चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है, बच्चा क्यों, मैं कहूँगी कोई भी लेडी कह रही है, कोई भी इंडिविजुअल कह रहा है कि हर समय थकान होती रहती है, पैरों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती, कहते हैं ना एक शब्द बहुत मरीज यूज़ होते हैं, पैरों में पटकन पड़ती है, दैट इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ एनीमिया। आपको अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहिए, है ना। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, है ना, ये सब चीज़ें एनीमिया के लक्षण होते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग काइंड ऑफ इग्नोर कर लेते हैं, और अंडर रिपोर्टेड है एनीमिया बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग सबकी जांच कराएं तो मुझे लगता है बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारी एनीमिक होती है बहुत ज़्यादा। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि दवा खाएं आप, खाने में थोड़ी सी आप चीज़ों को सप्लीमेंट कर देंगे, महंगी भी नहीं है। आप गुड़ चना, गुड़ तो इतना बढ़िया सप्लीमेंट है, हमारे सब पूर्वज खाते थे गुड़, और मुझे लगता नहीं किसी को भी एनीमिया होता था। हम गुड़ में आयरन बहुत होता है, अच्छा, तो अब गुड़ खाली तो खा नहीं सकते, इसलिए गुड़ चना का बना के खाते हैं। खाली गुड़ खाना तो बहुत मीठा हो जाता है। गुड़ चना है, खजूर है, हरी सब्जियां आजकल पालक मेथी सब आ रहा है, ये चीज़ों में अपना नेचुरल आयरन बहुत होता है। तो अगर आप इसको रेगुलरली अपने डाइट में ले आएँ तो काफ़ी हद तक हमें नहीं पे काबू पा सकते, मुफ्ती हम उससे ले सकते हैं। और दूसरा एक, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगी, प्रेग्नेंट वुमन में जो गर्भवती महिला है, बहुत सारी देखते हैं सब औरतें कहती हैं अरे ये तो बच्चा गुण है, वो तो सफ़ेद है, वो तो गोरी हो गई है। गोरी नहीं हो गई है, उसको खून की कमी हो रही है। सूजन उसको खून की कमी से भी आती है, जो उसका रंग साफ हो रहा है वो हो सकता है खून की कमी से हो रहा हो। तो रेगुलरली टच में रहिए डॉक्टर्स के, अपनी आशा दीदियों के टच में रहिए, अपने एएनएम वर्कर से टच में रहिए। अब तो सबके पास एनीमिया जांच करने की किट है और सबके पास एनीमिया के टैबलेट्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं, आपके गांव में घर में अब तो एनीमिया की टैबलेट्स, आयरन की टैबलेट्स का वितरण हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हम आजकल तो गुड़ और चने जो हैं वो ठंड में तो वैसे भी फेवरेट हो जाते हैं काफ़ी लोगों के, और घर घर में मिलते हैं, तो वो लीजिए, वो सबसे बढ़िया सोर्स है। और बाकी जैसे मैम ने कहा कि हरी सब्जियां हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, आप गाजर भी ले सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गाजर चुकंदर ले सकते हैं, और जितनी भी आज क्योंकि सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, तो उसको लेते रहिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए। सार यही है कि एक्सरसाइज रेगुलर करिए, वो बॉडी, अपने को पहले टाइम दीजिए, दुनिया को बाद में दीजिए। जब आप अपने को टाइम देंगे तभी आप दुनिया को भी टाइम दे पाएंगे। जैसे कि आज की सरकार भी कहती है कि भाई योगा दिवस बना चुके हैं, योगा करना रेगुलर, आप योगा करिए, वॉकिंग करिए, आप जो है एक्सरसाइज किसी भी रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में करिए, लेकिन करिए ज़रूर। इसी के साथ देखते रहिए उत्थान हेल्थ। उससे पहले मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हर बार की तरह आप जो है हमारे लिए समय निकालती हैं, प्रश्नों के उत्तर देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए उत्थान हेल्थ ईशा के साथ।